हाय, क्या आप जानते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है? तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम बता दें कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो आर्टिकल है वो है 61, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 61 में क्या दिया। देखिए, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाने का एक ही ग्राउंड मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रोसेस को स्टार्ट किसी भी हाउस में हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर किसी भी हाउस में स्टार्ट होता है तो जिस हाउस में स्टार्ट हो रहा है उसके 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन को साइन करेंगे और 14 डेज का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को। यानी कि 14 डेज का नोटिस देने के बाद ये रेजोल्यूशन जिस हाउस में स्टार्ट हुआ है वो हाउस 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी इस मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करेगा और वो रेजोल्यूशन चला जाएगा दूसरे हाउस में। फॉर एग्जांपल, अगर लोकसभा से रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा तो उसके 1/4 मेंबर इस रेजोल्यूशन को साइन करेंगे और 14 डेज का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को, और लोकसभा में 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ये रेजोल्यूशन पास होगा और ये चला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी एक इन्वेस्टिगेशन हाउस के जैसा काम करेगा, इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसने भी इस चार्जेस को, जो चार्ज लगा हुआ है प्रेसिडेंट पे, अगर वो सस्टेन रखता है और वो भी इस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से, यानी टोटल मेंबरशिप और मेजोरिटी से पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट उसी दिन उस ग्राउंड से रिमूव, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। यहां पर दो बातें याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट में राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेट मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ में यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनके इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज तक हमारे देश से एक भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं हुआ है। थैंक यू।